डॉक्टर एजुकेशन का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट एपिसोड आपको द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उसे पूरा जरूर देखना। सर, आपने प्रोटीन की बात की जिसे हमें एम्फेसिस किया था, तो सर एज ए वेजिटेरियन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वेजिटेरियन के पास एक डिसएडवांटेज है? क्योंकि अगर आप देखे जाए तो एक बाइपोलर डिबेट सालों से चलती आ रही है, पर अगर साइंटिफिकली देखें तो DIA स्कोर और बायोएबिलिटी हम लोग देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि सर बायोएबिलिटी देखें और अगर कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोटीन्स अगर हम साथ में लें तो अगर वेजिटेरियन भी उतना ही अच्छा हो सकता है। तो सर वेज और नॉन वेज में आप क्या कहना चाहेंगे फ्रॉम अ प्रोटीन पर्सपेक्टिव? बायो अवेलेबिलिटी तो भाई बुलशिट है, ठीक है, क्लियरली बुलशिट है। क्यों बुलशिट है? क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी शुरू होती है यहां से, आपके दांतों से, ठीक है। तो हाँ, तो जो आदमी चाहे नॉनवेज प्रोटीन खा रहा है या वेज प्रोटीन खा रहा है, अगर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि वो स्टैक्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो वहाँ हैं वो टूट के अमाइनो एसिड लेवल तक कितने अच्छे से टूटते हैं, और जो टूट गया वो परमिएबिलिटी तो रहेगी, वो क्रॉस करेगा। सो जो वेजिटेबल्स में है उसमें टूटने में टाइम लगता है, इसलिए उसको अच्छे से चबाना, खाना, आपके बॉडी में एसिड लेवल्स अच्छा होना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट जब कोई लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन्स, वेजिटेरियन प्रोटीन्स की बायो अवेलेबिलिटी कम है और ये प्रोटीन जो हमने ऑलरेडी प्री डाइजेस्ट करके चबा के दाने दाने करके पाउडर फॉर्म में दे दिया उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वो यही बात हो जाती है कि रोटी की जगह ग्लूकोज ले लो, एक रोटी की जगह 2-4 चम्मच ग्लूकोन डी ले लो, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मुझे नहीं लेनी बायो अवेलेबिलिटी, क्या करना है, मैं चबा लूंगा मैं चबा लूंगा भैया, चबा के खाने में मेरी एनर्जी यूज होती है। So that itself is like energy expenditure. तो the point is simple. Point is लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको बायो अवेलेबिलिटी का वर्ड सुनने में आता है, बट साम दाम बॉडी के लिए प्रोटीन सेम है, राइट? रादर द डिफिकल्ट, जितना डिफिकल्ट है प्रोटीन निकालना उतना आपका मेटाबॉलिज्म उसमें काम करेगा। हाँ, इतना है कि एक बार में कम खाना पड़ेगा, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना पड़ेगा, हैवी मील लोगे तो स्टमक अपसेट होगा, उसका एडजस्टमेंट दूसरे तरफ से है कि नहीं? इट्स अ सिंपल फैक्ट। सर, तो एक वेजिटेरियन प्रोटीन हम कौन कौन से लेने चाहिए, मतलब बेस्ट वेजिटेरियन? अगर मैं कभी जिंदगी में वेजिटेरियन हो गया तो दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है, मिल्क, एंड उसमें दूध में दूध, पनीर, लस्सी, छाछ, ये आपका अच्छी मात्रा में आप ले सकते हैं अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो। उसमें लो फैट मिल्क, स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क और उसी की बनी हुई पनीर, उसी का बना हुआ दही ज़्यादा अच्छा है मोटे लोगों के लिए। पतले लोग फुल क्रीम भी ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वेट कम है तो, या बच्चे फुल क्रीम भी ले सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में उतने फैट्स का यूज़ है। और फर्स्ट प्राइमरी सोर्स अगर मैं वेजिटेरियन होता तो मेरा दूध होता। अगर वेगन हूँ कि दूध भी नहीं लेते हैं, तब बात आ जाती है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तब आइदर हमारे पास ऑप्शंस हैं दाल रोज खानी है, फिर दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, 1 या 2 कटोरी दाल आपको रोज खानी चाहिए। और ऑब्वियसली हमको दूसरी तरफ यूरिक एसिड लेवल्स का भी ध्यान रखना है, दारू वारू नहीं पीना है, पानी ज़्यादा पीना है। और वेजिटेबल्स में मशरूम्स हैं, सोयाबीन है, सोया चंक्स है, ये लिमिटेड क्वांटिटीज में आप डेली बेसिस पे ले सकते हो इसको अपना प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट करने के लिए। इसमें वेजिटेबल्स में प्रॉब्लम ये होता है, कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो एंटी न्यूट्रिएंट्स के वजह से कई बार हम पूरी तरह से उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बट उसका इतना बड़ा वो रोल नहीं है कि भाई वो लॉन्ग टर्म में कोई मेजर इशू करेगा। तो अगर आप वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, थोड़ा एक बार में खाते हैं, दिन में 4 मील 3 मील अच्छे से खाते हैं, तो वो पूरा हो जाना चाहिए। और नहीं भी हुआ तो साल 2 साल में एक बार टेस्ट करवा के आप अपने सप्लीमेंट्स ले सकते हैं थोड़े से, बस। सर, मैं उस पे आने वाला था कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स कौन कौन से रेकमेंड करते हैं अगर जिन लोगों को जैसे वीगन है या वेजिटेरियन है जिनकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती, तो इन्हें आप रेकमेंड करते हैं, और करते हैं तो कौन से करते हैं? वे प्रोटीन एक बहुत सिंपल, बहुत इजीली अवेलेबल और कह लो जी कि अच्छा सोर्स है जो मेरे हिसाब से जो ले सकते हैं, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, वो लेना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन छोटे से छोटा बच्चा जो होता है उसके जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें भी अल्टीमेटली सोय प्रोटीन, वे प्रोटीन एक प्रोटीन का सोर्स बनता है।
हम जो छोटे छोटे बच्चों को भी देते हैं या बड़े बुजुर्गों को भी देते हैं, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ दैट उसमें वही होता है, बस फर्क इतना होता है उसमें वो थोड़ा सा माल्टोडेक्स्ट्रिन या कुछ और डाल देते हैं या डीएचटी के लिए डाल देते हैं, विटामिन डाल देते हैं और कहते हैं कि दिस इज द प्रोटीन फॉर चिल्ड्रन, दिस इज द प्रोटीन फॉर प्रेग्नेंट लोग, दिस इज द प्रोटीन फॉर एल्डरली, बट अल्टीमेटली उसमें होता वही है, वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, यही चीज होती है. सो इफ यू गेट दैट इन एन ओरिजिनल ऑर्गेनिक फॉर्म, इफ यू गेट इट रॉ, इफ यू आर डोंट वांट मोर प्रिजर्वेटिव्स, देन गेट इट रॉ, सिंपल रॉ वाला ले लो आप, अच्छी कंपनी का लो, अच्छे सोर्स से लो, कंपनी की वेबसाइट से लो, एंड यू नो उसमें प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली यही बेस्ट रहता है कि नॉलेज होनी चाहिए कि कहां से क्या मिल रहा है. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.